राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक जयपुर में अमरा राम जी के यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान में जंगल राज है, आप देख सकते हैं। गहलोत सरकार में 21 दिसंबर को इनके ऊपर अटैक किया जाता है, न्याय नहीं मिला है। आरएलपी के तीनों विधायक यहाँ बैठे हुए लगातार धरने पर रहेंगे। राजस्थान सरकार के जो पुलिस के बड़े रसूखदार अधिकारी हैं, या तो वो बेईमान हैं या फिर राजनीतिज्ञों के दबाव में हैं। डीजी साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन गुनहगार नहीं पकड़े गए हैं। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में भी ये प्रश्न उठाया था कि जो षड्यंत्रकारी हैं वो पकड़े जाएं, लेकिन राजस्थान की सरकार क्या अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है? मैं गहलोत सरकार को कहना चाहता हूं, ये 3 विधायक यहां पर आ चुके हैं और अब यहां पर अमरा राम जी से भी बात करेंगे। लगातार यहां पर इनका धरना जारी रहेगा। इंसाफ नहीं मिल रहा है इस गहलोत सरकार में। गहलोत सरकार वैसे ही बैसाखियों के सहारे चल रही है। जब हनुमान बेनीवाल के लोग यहां पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा, न्याय की एक उम्मीद जगेगी। आइए हम बात करते हैं। देख सकते हैं आप, ये तीनों विधायक हैं, अमरा राम जी के साथ हैं। आप देखिए लगातार यहाँ पीछे पोस्टर लिखा हुआ है, आरटीआई कार्यकर्ता अमरा राम गोदारा को न्याय मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर विधायक है, इंदिरा देवी हैं, पुखराज जी हैं और यहाँ पर नारायण बेनीवाल जी बैठे हुए हैं धरने पर। और बीच में राजस्थान का एक युवा, एक ईमानदार जागरूक नौजवान बैठा हुआ है, जिसके पैरों में 6 जगह कील ठोक करके उन गुनहगारों ने, उन षड्यंत्रकारी जघन्य अपराध किया इनके ऊपर। ये अमरा राम बैठे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटा बेटा है, इसे नहीं मालूम है कि इनके पापा के साथ क्या अत्याचार हुआ है। ये छोटी बेटी है, इसको भी नहीं मालूम है। और राजस्थान का कोई भी अधिकारी और कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया है, सिवाय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों के। ये गरीब की सुनवाई करते हैं। पत्नी बैठी हुई है, पिता बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर। विधायक जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, पिछली बार कई बार आप पहुंचे हैं यहाँ पर। आप बताइए, अमरा राम जी हैं, इनके षड्यंत्रकारियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। आप तीनों विधायकों को लेकर पहुंचे हैं, आपने विधानसभा में भी बात उठाई। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार क्या कर रही है, बताइए आप। बड़े हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है जी। एक आरटीआई कार्यकर्ता पे हमला हो जाना और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया हमलावरों ने जी, उससे कहीं न कहीं बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की भी इसके अंदर बू आ रही है। कहीं न कहीं बड़े आका जो है वो निश्चित रूप से हमलावरों को बचाने के अंदर लगे हुए हैं। हमने सरकार से पहले भी मांग की। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने कल लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया जी, और पुखराज जी ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान की विधानसभा में मुद्दा उठाया था। हम डीजीपी से भी मिले थे परिवारजनों के साथ कि भाई इस मामले के अंदर न्याय हो। जितने भी साजिश करता है और चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया, उसकी सिर्फ और सिर्फ जगह और सलाखों के पीछे होनी चाहिए। हमारा ये प्रयास है कि चाहे ये सही बात है कि न्याय के अंदर समय लगता है ये, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने लोकतंत्र के अंदर एक परिपाटी बनाई है, और विशेषकर राजस्थान की यदि हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है जी, लेकिन दोनों की मिलाजुली के खेल ने प्रदेश को अपराध के अंदर ग्राफ में 1 नंबर पे ले गए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी असली विपक्ष की भूमिका में राजस्थान के प्रत्येक मुद्दे को एक पीड़ित और जो दलित शोषित लोग हैं उनकी आवाज को उठाती आई है। हमारे पूरा प्रयास है कि अमरा राम को न्याय मिले। अब हम तीनों विधायक धरने पे बैठे हैं। जब तक अमरा राम को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस धरने से उठेंगे नहीं। इस अमरा राम को न्याय दिला के रहेंगे। और अमरा राम जैसे अनेकों ऐसे प्रकरण आज राजस्थान के अंदर प्रशासनिक एक कर्मण्यता की बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिन आरटीआई एक्टिविस्टों पे हमले हुए, जागरूक नवयुवकों पे हमले हुए, लेकिन सरकार ने राजनीतिक श्रेय के कारण उन मामलों को दबाने का प्रयास किया। यही कारण रहा है। यदि हम अमरा राम के मामले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बड़े नेता इसके अंदर कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, और हमला करने वाला व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक पार्टी के, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक नारायण बेनीवाल जी ने कहा है कि गुनहगार कितना भी बड़ा हो लेकिन कानून से नहीं बच सकता है, और निश्चित तौर पर गुनहगार की जो सजा है वो सलाखों के पीछे होगी। आइए हम बात करते हैं, पुखराज जी विधायक हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। बताइए साहब, क्या स्थिति है आगे चल के न्याय की? देखिए, एक आरटीआई कार्यकर्ता जो लोगों को जागरूक कर रहा था, सरकार की 0 टॉलरेंस की जो नीति है उस पर ये फील्ड में काम कर रहा था, और उसके साथ में एक सेनेटर रसकर मारपीट की गई
और अमानवीय तरीके से इनके कीले डाल देना, पैर तोड़ देना, इस टाइप से करने के बाद भी सरकार जो हमेशा कहती है कि एक सरकार पारदर्शी सरकार है, सुशासन देने की बात करती है, तो ये अपने आप में उदाहरण है कि सरकार का सुशासन और पारदर्शिता कितनी व्यवहार में है और आम आदमी पे कितनी लागू हो रही है। और सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदे इसमें कहीं कहीं मिले हुए हैं जो इस प्रकरण को दोबारा मुख्य जो साजिश करता है उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं करना, और 3 महीने होने के बाद भी किसी भी सरकार के बड़े पदाधिकारी न आके इनसे बात नहीं करना, ये कहीं न कहीं सरकार की नीयत पे प्रश्न चिन्ह लगाता। तो यहाँ पर सरकार दंभ में है, सरकार अहंकार के साथ चल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जादूगर कहते हैं, लेकिन जादूगर साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका जादू फेल हो चुका है। आपकी जो कानून की व्यवस्था है वो चौपट हो चुकी है। आपका राज जंगल राज है। जिस तरह बिहार में देखने को मिलता था, तमाम जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, उसी तरह का आज राज जंगल राज राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में किसान का बेटा अगर जागरूकता की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है, आज हनुमान बेनीवाल जी ईमानदारी की बात करते हैं, तो राजस्थान के तमाम लोग जो नेता हैं वो सोचते हैं कि हनुमान बेनीवाल ऐसा क्यों बोलते हैं। लेकिन आज राजस्थान में हनुमान बेनीवाल किसान, मजदूर, पीड़ित और ऐसे नौजवानों का साथी बन चुका है, उनका रक्षक बन चुका है। और यहाँ पर हनुमान जी भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। लगातार तीनों विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, आरएलपी के तीनों विधायक अपने समर्थकों के साथ, अभी आप देखिए शुरुआत है धरने की, जहां हनुमान के धरने होते हैं वहां लंका उजड़ जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर इसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी यहाँ पहुंचेंगे तो हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और एक ऐसा काफिला मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा कि मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर इनके साथ न्याय करना पड़ेगा। हनुमान जब भी गरीब की ताकत बनते हैं, एक किसान की ताकत बनते हैं, नौजवानों की ताकत बनते हैं, तो उस हक को लेना भी जानते हैं। आइए हम बात करते हैं हनुमान की सेना के एक ऐसे सेनापति, राजपाल जी हैं, प्रवक्ता हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, ये बताएंगे, धरने पर बैठे हुए हैं। क्या बताइए आप, न्याय मिलना चाहिए अमराराम जी को? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये एक अमराराम जी नहीं, ऐसे इस प्रदेश के अंदर हजारों लाखों नौजवान हैं जो सामाजिक जागरूकता के लिए बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं और समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। पर बड़ी विडंबना की बात है कि सीएम हाउस से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर एक अमराराम जैसा व्यक्ति और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार इनके साथ बैठा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। और 3 महीने हो गए, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इसका रीजन, सीधा तात्पर्य यही है कि सरकार के एक मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री वो इस मामले के अंदर लिप्त है। सरकार कहीं न कहीं उनको बचाने का काम कर रही है, पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ने इस मामले को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठाने का काम किया है। और मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले के पूरे तह तक जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। हम यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं श्रवण जी, उनसे बात करना चाहेंगे। बताइए, ये न्याय के लिए 11 मार्च से यहाँ पर बैठे हुए हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, गरीब किसान का बेटा। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस ने भी यहाँ पर अत्याचार किया है, इनको यहाँ पर बैठने नहीं दिया, लगातार इनको धमकियां दी हैं, इनको कहा है कि टेंट लगाएंगे तो आपको उखाड़ के फेंक देंगे और आपका ये पैर अभी जो टूटा है इसको और तोड़ देंगे। ये पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं हम लोग। हम भी यहाँ पर लगातार 11 मार्च से बैठे हुए हैं। हमने कहा था कि तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया हो एसएचओ या कोई भी पुलिस अधिकारी तो अमराराम को छू के दिखाइए, आपको हम छट्टी का दूध पिला देंगे। आइए हम बात करते हैं श्रवण जी से। श्रवण जी, आप बताइए। देखिए, जहाँ हक और अधिकारों की लड़ाई की बात आती है तो देश और प्रदेश के अंदर एक ही नाम जाना जाता है, वो नाम है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आज धरना स्थल पर जो हमारे माननीय विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब और इंदिरा देवी बावरी जी, प्रवक्ता जिलाध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल और समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो है कार्यकर्ता यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि 11 मार्च से और इससे पहले 3 महीने से एक प्रदेश का जवान जिसके ऊपर बर्बरतापूर्वक एक हमला होता है और किस प्रकार से जो इंजर्ड हुआ है, ये किस प्रकार से एक हैंडीकैप हो गया, एक पांव चला गया, जिस पांव के अंदर हड्डी नहीं है। आपने देखा होगा किस प्रकार से शहर के, प्रदेश के जो सबसे बड़ा शहर है, जहाँ राजधानी है, राजधानी के बीचों बीच में एक आरटीआई कार्यकर्ता अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है।
शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि बात बड़ी बड़ी करते हैं हक और अधिकारों की, न्याय की। तो देश और प्रदेश के अंदर आज राजधानी के अंदर ये एक युवा जवान जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जो है अपने पांवों के अंदर नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से ये हक और अधिकार की लड़ाई के लिए गुहार लगा रहा है। मैं मीडिया और चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कभी भी जहां जिस भाई और जिस किसान के बेटे के ऊपर अत्याचार होगी चुप नहीं बैठेगी। ये तो एक सांकेतिक धरना है। मैं जिस सांकेतिक धरने से इतिश्री नहीं होगी, आने वाले टाइम में हम सड़कों पे उतरेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसको न्याय दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ी वो भी करेगी और भाई अमराराम के साथ न्याय दिलाने के लिए खड़ी रहेगी। जब तक अमराराम को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा अमराराम के साथ रहेगी। लगातार 11 मार्च से यहाँ पर अमराराम धरना दे रहे हैं। 11 मार्च से हम भी लगातार इनके साथ हैं। यहाँ पर बड़े ही तकलीफ और बड़ी एक बहुत ही असहनीय दर्द के साथ यहाँ पर जी रहे हैं। पैर में इन्फेक्शन भी हो सकता है इनके पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि हनुमान की सेना के सेनापति आ चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ सभी राजघराना न्यूज के दर्शकों को कि हनुमान को कोई बांध नहीं सका है। रावण के अंदर भी ताकत नहीं थी। जब लंका गए थे हनुमान जी तो वहां पर हनुमान जी को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन रावण की लंका का क्या हस्र किया। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब आज हम भी इनके साथ हैं। आपके अंदर ताकत है तो हमें गिरफ्तार करके दिखाइए। ये हनुमान की सेना के लोग हैं, ये न्याय के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये अत्याचारियों को जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। हनुमान के तीनों यहाँ पर विधायक, इसके अलावा यहाँ पर ये जो इनके समर्थक बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी अभी दिख रहे हैं आपको सैकड़ों लोग, इनमें एक एक आदमी के साथ एक एक हजार आदमी, यहाँ पर लाखों आदमियों का कारवां होगा। हनुमान को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होगा। और जब तक हनुमान इनको यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा अमराराम जी को, तो यहाँ पर आंदोलन बड़ा होगा जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तीनों विधायक यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के धरना देकर बैठे हैं। माननीय हमारे आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने लोकसभा में डंके की आवाज पर अमराराम की आवाज को उठाया। आप देख सकते हैं किस तरीके से अत्याचारियों ने यहाँ पर कील से पैरों को आर पार कील निकाल दी है। ऐसे तो कोई कसाई भी नहीं करता है, ऐसे तो कोई जो गाय बकरा काटता है वो भी नहीं डालता है। एक निहत्थे आदमी के ऊपर ये पैर पूरा तोड़ दिया, यहाँ पर तोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इसकी जान चली जाती तो ये अनाथ हो जाते। लेकिन राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो साहब और विधायक और इनके समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस गरीब की लड़ाई में गरीब का साथ दे रहे हैं। और रामायण और गीता में भी लिखा है कि जो गरीब का साथ देता है वही एक अच्छा और बढ़िया इंसान होता है। तो मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे जो लड़ाई लड़ने वाली है, यहाँ पर जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले, इनके षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार हो। और यहाँ पर लगातार धरने पर हमारे विधायक बैठे हुए हैं, हम इनके साथ हैं। आज यहाँ शहीद स्थल पर मैं आपके साथ मुकेश फौजदार, राजघराना न्यूज से।